जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है ट्रेड परिचय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये सारे प्रश्न हमने यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया है। हालांकि कुछ क्वेश्चन यदि छूट जाते हैं तो अगले वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं जो पहले चैप्टर से पूछा जा रहा है। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मुख्य कार्य क्या है। तो एक इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसका मुख्य कार्य होता है वायरिंग करना, मोटर का हो गया या ट्रांसफार्मर का हो गया या कंट्रोल पैनल में हो गया या विद्युत परीक्षण करना, मरम्मत करना। इन सभी चीजों में वो क्या करता है? काम करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रीशियन का एक काम होता है विद्युत उपकरणों की स्थापना, मरम्मत करना और रख रखाव करना। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों? आगे देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है सुरक्षा नियमों का पालन क्यों आवश्यक है। मतलब सुरक्षा नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो इसलिए किया जाता है कि दुर्घटना रोकने और जीवन की सुरक्षा की जाए। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा नियमों का जो मुख्य उद्देश्य होता है दुर्घटनाओं को रोकने से होता है, कर्मचारियों के जीवन की रक्षा करने से होता है और कार्यस्थल पर एक तरह से सुरक्षित बनाए रखने के लिए होता है। तो ये होता है सुरक्षा नियम, इसके लिए जरूरी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 3। इसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह है। यहाँ पे पहला आपके सामने आइकन है, दूसरा आइकन है, तीसरा आइकन है और चौथा आइकन है। इसको देखकर आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है सुरक्षा का चिन्ह है। पहला जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ए वाला, इसको तो बोला जाता है निषेध चिन्ह। और दूसरा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता है विद्युत खतरा चिन्ह। आपने पोल पर देखा होगा ऐसा चिन्ह आपको देखने को मिलता है, या क्रॉस ऐसे यहाँ पे बना होता है। तो ये जो होता है ये खतरा का चिन्ह होता है। और प्लस का जो यहाँ पे चिन्ह होता है जो आपको एम्बुलेंस पर भी देखने को मिलता है, तो ये प्राथमिक उपचार का होता है। और यहाँ पे साथियों आपको लास्ट में डी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ये किसका है? तो अनिवार्य कोई यहाँ पे निर्देश होता है तो उसका होता है। जो कोई यहाँ पे मुख्य यदि निर्देश दिया जाता है तो वहां पे ऐसा चिन्ह आपको देखने को मिलता है जो कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको बोला जाता है। जब यहाँ पे टेंस आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लेमेटरी में। तो ये आपका अलग चीज है। बाकी जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके अनुसार यदि हम चलें तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह है। तो ये प्लस वाला जो है ये सुरक्षा का चिन्ह है। क्लियर है? क्योंकि ये हरे रंग का क्रॉस प्राथमिक उपचार है और एक तरह से सुरक्षा के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जो चिन्ह होता है ये भी आपका ऐसा ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि खतरा बिजली का संकेत चिन्ह कौन सा है। मतलब जो खतरे का संकेत है बिजली की क्षेत्र में वो कौन सा है। जहां पहला ऑप्शन यहाँ पे इस तरह आइकन दिखाया जा रहा है, तो ये जो आइकन है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये जो है चेतावनी का चिन्ह है, निर्देश का चिन्ह है। और यहाँ पे बी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ये किसका है? तो ये है साथियों खतरे का चिन्ह, चेतावनी का चिन्ह, खतरे का चेतावनी का चिन्ह। जो कि बिजली से जो खतरे का चेतावनी का चिन्ह होता है ये आपको ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है उसका आइकन। और सी ऑप्शन दिया गया कुछ इस प्रकार, तो ये तो धूम्रपान निषेध का चिन्ह होता है। आपने तंबाकू पर देखा होगा ये ऐसा यहाँ पे बना होता है, जो कि हर जगह नहीं होता है, जहाँ पे विशेष जगहों पर होता है जहाँ पे धूम्रपान करने का यहाँ पे रोक लगा होता है। तो ऐसा चिन्ह आपको वहां पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन प्लस है, तो ये तो मैंने आपको अभी बताया प्राथमिक उपचार का चिन्ह है। बाकी हमारा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? तो प्रश्न में पूछा जा रहा है खतरा
बिजली का संकेत चिन्ह कौन सा है? तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ऑप्शन बी, ये है आपका संकेत चिन्ह। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 को, जिसमें पूछा जा रहा है फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका उपयोग जो किया जाता है आग बुझाने में किया जाता है। ऐसा तो आपने जरूर देखा होगा यदि आपने आईटीआई का प्रैक्टिकल किया होगा। ध्यान से बात को सुनिएगा। आईटीआई का कोर्स आपने किया है और आईटीआई के वर्कशॉप में आप गए होंगे तो आपको ऐसा जरूर देखने को मिला होगा। ये किसके लिए होता है? तो आग बुझाने के लिए होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो होता है इसमें अलग अलग यहाँ पे प्रकार का होता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये आग बुझाने के लिए होता है। और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया बिजली बढ़ाने के लिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सटिंग्विशर जो होता है इसका काम बिजली बचाने से नहीं होता है। और सी ऑप्शन दिया गया पानी सप्लाई के लिए, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये पानी की आपूर्ति वाला उपकरण नहीं है, गैस भी इससे नहीं भरा जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। केवल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को देखिए, जहां पे साथियों पूछा जा रहा है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है? तो इसमें साथियों भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि CO2 जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर होता है और इसमें हाई दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जो कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ये कम करता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम करके एक तरह से आग बुझाने में काम करता है। इसका उपयोग ज़्यादातर जो विद्युत उपकरण होते हैं उसमें उसका उपयोग किया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, लेकिन कंफ्यूजन के लिए आपको दिए गए पानी, फोम और यहाँ पे पाउडर दिया गया। तो फोम तो अग्निशामक यंत्र है लेकिन अलग प्रकार का है, पानी से भी आप नॉर्मल आग को बुझा सकते हैं। और पाउडर जो होता है साथियों ये तो एक तरह से पाउडर जो कि डीसीपी जिसको बोला जाता है, डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है एक तरह से ये इसका ही भाग होता है, लेकिन ये अलग होता है, इसका उपयोग अलग चीज में किया जाता है, इसमें यहाँ पे नहीं किया जाता है पाउडर का इस्तेमाल। तो ये भी आपका गलत है, केवल आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किस आग पर किया जाता है? तो ये जो किया जाता है साथियों ये केवल जो तेल वाला जो चीज होता है जिसमें आग लगी हो, या ज्वलनशील जब जो द्रव होता है उसमें आग लगी हो, तो वहां पे हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। माफ कीजिएगा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया तेल और ज्वलनशील द्रव की आग, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक्सटिंग्विशर जो होता है एक तरह से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन से जब यहाँ पे आग लगता है तो वहाँ पे हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। हालांकि इसमें जो देखने को मिलता है इसमें झाग टाइप का निकलता है जो एक तरह से द्रव सहित होता है, तो एक तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति को ये रोक देता है। जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है जब इसको रोक देता है तो आग जो होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे बुझ जाता है। तो ये इसका इस्तेमाल जो किया जाता है तेल से जब आग लगी हो या ज्वलनशील कोई पदार्थ में आग लगी हो तो वहां पे इसका हम उपयोग करते हैं। लकड़ी और कागज की आग लगी हो तो इससे तो हम पानी के द्वारा भी बुझा सकते हैं। उपर्युक्त यहाँ पे सभी दिया गया तो ये बिल्कुल गलत है। और ए ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रिकल आग, तो इलेक्ट्रिकल जब आग लगती है साथियों तो वहां पे जो उपयोग किया जाता है वो अलग प्रकार का किया जाता है, फोम तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ये केवल तेल और ज्वलनशील में उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर का पास तकनीक का क्या अर्थ है? जैसे पहले इसमें प्रोसेस क्या होता है, तो पहला जो प्रोसेस होता है पुल का होता है, मतलब कि दबाने का, उसके बाद निशाना एम का होता है, इसके बाद सीक्वेंस का होता है और यहाँ पे स्वीप का होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन के अनुसार इन्होंने समझा रखा है।
पहले पुश, उसके बाद एम, उसके बाद यहाँ पे स्क्वीज और यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वीप। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो होगा एक सही यहाँ पे तकनीक इसको माना जाता है। इस तरह ये काम करता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि जलने पर प्राथमिक उपचार क्या है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और आपका हाथ जल जाता है, थोड़ा सा जल जाता है, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले ठंडे पानी से धोएं और साफ कपड़ा से बांधें। ये पहले काम आप करेंगे। बाकी उसके बाद मलहम पट्टी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला काम आपका यही होगा। क्योंकि जलने की स्थिति में क्या होता है कि जहाँ पे जलता है वो भाग जो होता है प्रभावित होता है। तो कम से कम 15 या 20 मिनट तक ठंडे पानी से आप उसको यहाँ पे धोएंगे तो उससे क्या होगा, उसके बाद उसको जब आप साफ करेंगे तो उसमें एक तरह से जो देखने को मिलता है वो अच्छी तरह देखने को मिलता है। कोई यहाँ पे अलग चीज उस पर बैठता नहीं है, मतलब एक तरह से जो जलन होती है वो कम हो जाती है। तो ये सबसे पहला जो काम किया जाता है यही किया जाता है, जिसके हम प्राथमिक उपचार के अंतर्गत जानते हैं। और ए ऑप्शन दिया गया जलते स्थान पे हल्दी लगाएं, तो ये सब यहाँ पे बिल्कुल गलत है। इसमें केवल यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है बिजली झटका लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को बिजली का झटका लगा है और वो जो है फर्श पे लेट चुका है। अब दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे पदार्थ लिया है जो यहाँ पे जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, तो वो इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुख्य सप्लाई जो होगा उसको बंद करेगा और पीड़ित को सूखे लकड़ी या प्लास्टिक से अलग करेगा। तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि सबसे पहले बिजली की मेन सप्लाई जो है वो बंद करना चाहिए और उसके बाद संभव ना हो तो सूखी लकड़ी या प्लास्टिक या कोई और भी इंसुलेशन जो पदार्थ है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे लाइंस के संपर्क में जो व्यक्ति है उसको छोड़ाना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 को, जहां पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर व्यक्ति जो कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है। ये व्यक्तिगत यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर होके दिख रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब यहाँ पर पीपीई की बात किया जा रहा है। पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और इसका ही हिंदी होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो यहाँ पे इसमें कौन सा सही होगा? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इसमें तो यहाँ पे सभी आ जाएंगे क्योंकि सेफ्टी बेल्ट भी जरूरी होता है, सेफ्टी ग्लॉस भी यहाँ पे जरूरी होता है और इंसुलेटेड दस्ताने भी जरूरी होते हैं। जिसे यहाँ पे ग्लास दिया गया, दस्ताना दिया गया और यहाँ पे बेल्ट दिया गया। तो ये जो सभी चीजें होती हैं ये जरूरी होती हैं, ये चाहिए ही चाहिए एक तरह से सेफ्टी के लिए। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कार्यस्थल पर कौन सी आदत सुरक्षित नहीं है। जैसे मशीन पर गार्ड लगाना, ये तो एक तरह से सही है। और बी ऑप्शन दिया गया शॉर्ट सर्किट वाले उपकरणों को उपयोग करना, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। और गलत ही यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो यहाँ पे काम है जो आदत जो है कार्यस्थल पे वो सही नहीं है, सुरक्षा के लिए सही नहीं है। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट वाले उपकरण का उपयोग करना। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि खराब और शॉर्ट सर्किट वाले जो उपकरण है इसका उपयोग जो किया जाता है ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है, तो इसका उपयोग तो करना ही नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया भी गया, जैसे यहाँ पे जो मोटर ये खराब है, शॉर्ट सर्किट है, तो इसका आप उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग करेंगे तो पहले इसको यहाँ पे जो भी इसकी खराबी होगी उसको आप सही करके करेंगे। आगे देखिए आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है बिजली जाने पर क्या करना चाहिए। तो बिजली जाने पे साथियों क्या करना चाहिए? बिजली जाने के बाद जो मुख्य स्विच होता है उसको बंद कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है कि मुख्य स्विच बंद करें और कारण पता करें जब यहाँ पे बिजली चले जाती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है आग लगने की स्थिति में सबसे पहले क्या करें।
तो आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? जैसे पहला ऑप्शन दिया गया भाग जाएं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बी ऑप्शन है अलार्म बजाए और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाएं, ये आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि आग लगने पर सबसे पहले फायर अलार्म बजाना चाहिए और सभी को सतर्क करना चाहिए। और जो प्राथमिक अवस्था होती है, प्रारंभिक जो अवस्था होती है, उसके अनुसार जो है फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए आग बुझाने में। तो आपका यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि खतरों की पहचान और रोकथाम का उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए तो दुर्घटना, नुकसान और रुकावट को कम करना, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो खतरे से संबंधित है, दुर्घटना से संबंधित है और जो शारीरिक चोटें उससे संबंधित है, तो ये आपका इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? दुर्घटना, नुकसान और रोकथाम को कम करेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 को देखिए। प्रश्न संख्या 16, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि गीले हैंड से विद्युत उपकरण छूने पर क्या हो सकता है? तो शॉक लग सकता है। मतलब गीले हाथ जो होता है बिजली के एक तरह से अच्छे तरीके से चालक का काम करने लगता है। गीला हाथ तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी और उसी हाथ से आप बोर्ड को यहाँ पे छुएंगे तो करंट तो लगेगा, क्योंकि विद्युत धारा शरीर में आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो करंट लगने की संभावना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे शॉक लग जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाता है। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 17, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से उच्च, जहां आपका अलग अलग यहाँ पे प्रश्न में अलग अलग तरह के प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से उच्च वोल्टेज क्षेत्र में लगाया जाता है? जैसे खतरा संकेत, तो हर ये चीज में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि खतरा संकेत जो होता है ये जोखिमों के लिए लगाया जाता है। विशेष रूप में हाई वोल्टेज क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, हर स्थिति में नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आपसे दिया भी गया है उच्च वोल्टेज संकेत, तो ये आपका यहाँ पर भी सही होगा। देखिए ऐसा चिन्ह जो आपने देखा होगा, जो यहाँ पे 33 केवी लाइन होती है या पर हाउस पर आपने ऐसा सिंबल देखा होगा, क्योंकि हर जगह ऐसा आपको सिंबल नहीं देखने को मिलता है। आप यहाँ पे पोल पर देखेंगे तो आपको ऐसा क्रॉस का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18, जिसमें पूछा जा रहा है अग्निशामक यंत्र का रंग कोड सामान्यतः क्या होता है? तो ये तो लाल कलर का होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये किस कलर का है? ये लाल कलर का है साथियों। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी। ये किसका होता है? लाल कलर का होता है। ये इसको क्या बोलते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19, जिसमें पूछा जा रहा है CO2 अग्निशामक यंत्र किस प्रकार की आग पर प्रभावित होता है? तो ये जो होता है साथियों, केवल ये होता है क्लास सी, मतलब विद्युत उपकरण के क्षेत्र में। ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब यह है कि जो CO2 होता है ये विद्युत उपकरणों की आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। बिजली से संबंधित जो आग लगती है तो ये जो होता है इसी से बुझाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अग्निशामन यंत्र प्रयोग करने की पास विधि क्या है? मतलब कि जो सही तरीका होता है, एक सीक्वेंस जो होता है वो सीक्वेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे पुल करना, एम करना, स्क्वीज करना और स्वेप करना। तो यहाँ पे जो आपका सही होता है, पहला सही होता है, पहले पुल, उसके बाद एम, स्क्वीज, उसके बाद स्वीप करना। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन ही बताऊंगा। अगले वीडियो में और भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है शाम तक आपको वीडियो मिल जाए और सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे प्रश्न बताए जा रहे हैं सारे प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो परीक्षा को देखते हुए ये क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं।